हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन इनसे यहाँ पे 14th ऑफ फेब को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को अभी देखेंगे तो जैसा कि हमने यहाँ पे रोज़ हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसको, ये ऊपर की ओर अपने आप को होल्ड कर रहा है तो ऊपर की ओर एक रैली दे सकता है। आज के दिन यहाँ पे निकलने की कोशिश ज़रूर किया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन मिला और ये सीधे नीचे की ओर आ गया। अभी ये जिस तरीके की कंडीशन में, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल चुका है। इस बार रिजेक्शन मिल के अगर ये कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हायर चांसेस है 2850 के आसपास फिर से आ जाता है। अगर इस लेवल के आसपास फिर से आता है तो फिर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये डाउन साइड जाता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इन लेवल्स के आसपास आने के बाद कैसा परफॉर्म करता है, वन गो में इसको ब्रेक कर देता है या एक दो कैंडल के बाद ब्रेक करता है, इसके ऊपर ज़्यादा फिर ये डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे टॉप से, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अगर अभी ये 2930 के आसपास यहाँ टॉप से इन लेवल वन लेवल के आसपास यहाँ पे आ जाता है तो फिर से एक दो हॉल्ट कैंडल बनने लगेंगे। लेकिन एक छोटा कैंडल बना के यहीं पे क्लोजिंग दे देता है एंड उसके बाद एक दिन बाद इन लेवल्स को निकालता है तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर ये जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई है 2700 के आसपास से, इसके आसपास आके ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, तो अभी इसको इन लेवल्स के आसपास होल्ड करना चाहिए या फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से नीचे की ओर आता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को ये इन लेवल्स को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, आज के दिन वैसा ब्रेकआउट नहीं हुआ। एक बड़ा कैंडल बना के इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर से इसी इसी जोन में वापस आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके एक बार चेक करेंगे कैंडल्स, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जैसा मैंने बताया था आपको, एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहा है। एक और इनसाइड कैंडल फॉर्म हो जाए हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, क्योंकि एक दो कैंडल इनसाइड बनने के बाद एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आज के दिन का जो कैंडल बना है उसके हिसाब से लग रहा है कि एक फिर से इनसाइड कैंडल बन जाएगा। अगर ये इनसाइड कैंडल इसी तरीके से बनता है और इसकी भी क्लोजिंग इसके आसपास ही मिलती है एंड ये अपने आप को ऊपर की ओर होल्ड कर लेता है, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पे ऊपर के लेवल यहाँ पे श्योरली देख सकते हैं। क्योंकि फिर अगर इसके ऊपर के लेवल को निकालेगा, 2950 हाई 8 का भी हाई हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में अगर इसका हाई निकालेगा, इस वीक में भी फिर से हाई निकालता है, तो हमारे एक 3000 का टारगेट का वेट करना चाहिए। ठीक है, देखिए हमने ये एनालिसिस किया है कि यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी पोजीशन बनाना है तो एक एसएल हम लोग को फिक्स लगा के रखना है। बिना एसएल के मैं कोई भी ट्रेड नहीं करता, और जो भी ट्रेड करता हूँ यहाँ पे बताता हूँ, मैं खुद के लिए बताता हूँ आपको, खुद के एनालिसिस के बाद में ही कोई भी डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि जो एंट्री जहाँ से लेना है, जिस प्राइस सेक्शन पे लेना है, वो मुझे पता होता है मेरी तरफ से। ठीक है, आप किसी भी शेयर में कोई भी पोजीशन लेते हैं, ऑप्शंस हो गया या फिर इन्वेस्टिंग हो गया या फिर कोई भी इंट्राडे भी लेते हैं, तो आप जिस पोजीशन को, जिस सिस्टम को फॉलो करके लेते हैं उसको ही फॉलो करिए। अगर एक बार आपने एंट्री ले ली तो अपना एसएल वहाँ पे प्लेस करिए, अपना यहाँ पे टारगेट प्लेस करिए और शांति से सो जाइए। ठीक है, फिर जाके कहीं पे भी ये पूछना कि सर यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और अब यहाँ से नीचे की ओर निकल रहा है तो मैं फंस चुका हूँ इस शेयर में, ये हेल्प नहीं करेगा। और आपको जो भी बता रहा है कि एग्जैक्टली ये यहाँ से इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोला जा सकता है कि ये लेवल निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निकल्स हैं उनको फॉलो करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉबिलिटी पे गेम करते हैं, मतलब प्रॉबिलिटी पे सारा ट्रेड करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो एक बार अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आपको यहाँ पे अपना जीटीटी में जो भी एसएल और टारगेट है वो लगा के फॉलो करना चाहिए। एंड आप ट्राई करिए कि मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 का ट्रेड ले सकें, ताकि जब भी आपका लॉस हो तो कम लॉस हो, और प्रॉफिट जब भी बनाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बनाएं एंड एट लास्ट आप प्रॉफिट में अपना पोजीशन क्लोज करें। ठीक है, तो ऑल एवरीथिंग मैं सब वीडियो में शेयर कर देता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एंड उसके बाद अगर मैं किसी को कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसी कारण से रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आपने किस पॉइंट पे एंट्री ली है और किस तरीके से एंट्री ली है, किस सिस्टम को फॉलो करके लिया, वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाता कि आपको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे इस शेयर को हमने बात किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की ओर निकलेगा, लेकिन आके नीचे की ओर क्लोजिंग दे दिया। तो हमने एक
स्टॉप लॉस की भी बात की थी, उस स्टॉप लॉस के साथ ही हम लोगों को कभी भी कोई भी यहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए तो करनी चाहिए, ठीक है, या फिर बिना स्टॉप लॉस के कोई भी प्लानिंग हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है 2940 से 50 के बीच से हमें यहाँ पे 3-4 बार रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न है। अब ट्रायंगुलर पैटर्न में हम सभी को पता है ऊपर की ओर हर बार जाके सेम लेवल से सेलिंग आ रहा है, ठीक है, तो बायर्स यहाँ पे इसको लेके आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से फिर सेलिंग आ जा रहा है, लेकिन जब सेलिंग आ रहा है तो उतना डीप नहीं हो पा रहा है, जितना लास्ट टाइम था सेलिंग उससे कम इस बार सेलिंग हुआ है, फिर से उससे कम हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जब बायर्स इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पे बायर्स को जब भी सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट देगा, ये जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है जहाँ से बार बार सेलिंग आ रहा है, 4 बार सेलिंग आ चुका है इन लेवल से, तो टेक्निकली ये एक्सपेक्टेड होगा कि अगर ये फिर से अगर निकालता है, ठीक है, फिर से एक अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, तो यहाँ पे इसको ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए। और जो भी नेक्स्ट राउंड लेवल है 3000 है, क्योंकि 2900 के आसपास का शेयर है, तो 3000 इसके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है, बिकॉज ये टेक्निकली भी जो भी राउंड लेवल होते हैं वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, और यहाँ से थोड़ा अच्छा लेवल है 50 रुपीज़ का इसके लिए, तो यहाँ पे ये एज एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, फिर वहाँ पे जाके मार्केट रुक सकता है, ठीक है, और यहाँ रुकने के बाद फिर से ऊपर की ओर निकल सकता है, यहाँ रिजेक्शन लेके फिर थोड़ा सा नीचे आके हॉवर कर सकता है। तो ये सारे यहाँ पे सिचुएशन बन सकते हैं। तो हम लोगों के लिए जो ऊपर के लिए लेवल्स होना चाहिए, अब ये 2960 का लेवल लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, ठीक है, इसके बाद इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है, फॉलो थ्रू नहीं मिला, यहाँ पे 2 कैंडल बना के सीधे नीचे की ओर आ गया, तो अगर फिर से अगेन हम लोग को ऐसा एक कैंडल मिल जाता है, ठीक है, तो जब भी हम लोग ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसके नीचे या फिर इसके पहले वाले कैंडल के नीचे हम लोग को अपना एसएल रखना चाहिए, ठीक है, और इसका 1:3 हम लोग को या 2 प्लान करके यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना चाहिए। आप अपना देख सकते हैं आप किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, मैं ऐसे ही प्लानिंग करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1:3 के लिए यहाँ पे बैठेंगे, तो अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो हम लोग बैठेंगे, अदरवाइज मैं हमेशा वन डे टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे अपना पोजीशन बनाता हूँ, मैं इंट्राडे ऑप्शंस नहीं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ऊपर के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, 2960 अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को एटलीस्ट 40 रुपीज़ का टारगेट लेके चलना चाहिए। और नीचे की ओर, अभी देखिए नीचे की ओर हमने पहले ही इन लेवल्स पे जोर किया था 2860, लेकिन कहीं ना कहीं 2880 का लेवल भी यहाँ पे बार बार रिटेस्ट हो रहा है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है और ये उसके साथ साथ 2900 लगभग लगभग 80 का लेवल अगर ये यहाँ पे निकाल देता है, तो हम लोग को 2960 एंड 2860 एंड 2840 का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है तो 15 मिनट पे ये डाउन ट्रेंड में बेंड होगा, एंड अगर ये लेवल से निकालता है तो जैसा कि हमने बात किया, ये फिर से 2800 के आसपास आने की पूरी कोशिश कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।